फिल्म की शुरुआत होती है एक खुले कब्र से, यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें लाशें पड़ी हुई थीं। एक आदमी होश में आता है इसी गड्ढे में और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। ये गड्ढा इतना बड़ा था कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। अंधेरी रात में उसने ऊपर से देखा कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन मदद करने के बजाय वो वहाँ से चला गया। उसे अपने पास एक गन भी मिलती है और उसके हाथ पर किसी के काटने का निशान भी था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता या याद कर पाता, ऊपर से किसी ने रस्सी फेंकी। ये शायद वही इंसान था जो पहले उसे देख रहा था। रस्सी की मदद से ये लड़का बाहर निकल आता है, लेकिन अब जो इंसान मदद के लिए आया था वो वहाँ नहीं था। चलते चलते उसने चारों तरफ लाशें देखी और फिर उसे एक घर दिखाई दिया। अंदर गया तो वहाँ कई लोग थे, जिनमें से एक आदमी ने उस पर गन तानी। उसने भी अपने बचाव में उस पर गन तानी। अब वो लड़का जिसका नाम लूकस था, जो सबसे पहले उसे देख चुका था, उसे लगता है कि ये आदमी जो घर के अंदर है उसने ही सारे कत्ल किए हैं। हमें इस आदमी का नाम पता नहीं चलता, लेकिन ये आदमी सोचता है कि इस घर के लोग ही इन कत्लों के पीछे हैं। अब लूकास उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है, मुझे याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं थोड़ी देर पहले उस खुले गड्ढे में उठा और उसके बाद कुछ याद नहीं। बातचीत के दौरान उन्हें किसी के दर्द में कराहने की आवाज आती है। देखते हैं तो एक और आदमी यहाँ बेहोश पड़ा था। जब वो उठा तो उसे भी कुछ याद नहीं था। यहीं पर हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसने इस आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला था। ये लड़की बोल नहीं सकती, लेकिन उसके हाव भाव से लगता है कि उसे यहाँ की पूरी सच्चाई पता है। इस वक्त घर में जितने लोग थे, किसी को नहीं पता था कि वो कौन है, यहाँ कैसे आए और आपस में क्या रिश्ता रखते हैं। यहाँ कोई कम्युनिकेशन का साधन भी नहीं था। उनके पास न मोबाइल थे न कंप्यूटर। पॉकेट्स चेक करने पर कुछ लोगों को उनके आईडीज मिल जाते हैं, उन्हें अपने नाम का पता चलता है, लेकिन जो आदमी गड्ढे से निकला था उसके पास कोई आईडी नहीं थी। यहाँ सिर्फ वही गूंगी लड़की सब कुछ जानती थी और वो लिखकर सबको बताने की कोशिश भी करती, लेकिन जिस लैंग्वेज में वो लिखती वो बाकी लोगों को समझ नहीं आती थी। गड्ढे से निकला लड़का और लूकास अब भी लड़ रहे थे, क्योंकि लूकास उस पर भरोसा नहीं करता था। फिर बाकी लोग उन्हें कहते हैं कि लड़ाई छोड़कर काम करो, ताकि ये पता चले कि वो कौन है और यहाँ क्यों फंसे हुए हैं। इधर दिखाया जाता है कि अभी भी वही गूंगी लड़की लूकास को उसके हाथ के निशान से कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे। घर की तलाशी लेने पर उन्हें पता चलता है कि घर में बहुत सा सामान पड़ा है। यहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी और एक कैलेंडर भी मिलता है जिसमें 18 तारीख को घेरा गया था और वो तारीख अब सिर्फ एक दिन बाद आने वाली थी। मतलब 18 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला था। अब वो लोग ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो क्या है। घर में बहुत सारी गन्स भी थीं, जिन्हें माइकल नाम का लड़का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता था। इससे उन्हें अंदाजा होता है कि माइकल शायद गार्ड या पुलिस ऑफिसर रहा होगा, क्योंकि भले ही उनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड सब जानता था। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो सीखा था, पढ़ा था, वो बातें अब भी याद थी। अब हम देखते हैं कि वो आदमी जो गड्ढे से निकला था, उसे बार बार कुछ संकेत दिख रहे थे, जिसमें वो एक लड़की को घसीटकर गड्ढे तक ले जा रहा था और उसके शरीर पर स्कॉर्पियन का टैटू था। ये लोग अब बाहर निकलकर सच जानने निकलते हैं। बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर बहुत सारी लाशें बंधी हुई हैं। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं। आसमान की तरफ देखते हैं तो सारे तारे साफ नजर आ रहे थे, मतलब वो शहर से बहुत दूर थे। चलते चलते वो एक कैबिन तक पहुंचते हैं, जहाँ गूंगी लड़की एक औरत को खाना खिला रही थी। ये देखकर उनमें से एक चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी खराब हालत देखकर जॉन उसके सिर पर हथियार मारकर उसे बेहोश कर देता है और देखते हैं कि उस कैबिन में एक कैमरा लगा है। इसका मतलब साफ था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कोई सब देख रहा है, कोई इन सब चीजों की निगरानी कर रहा था। इसीलिए अब ये लोग तय करते हैं कि उन्हें कंट्रोल सेंटर ढूंढना होगा, जहाँ से ये सीसीटीवी देखा जा रहा है, और वहाँ जाकर ही सच्चाई पता चलेगी। फिलहाल ये सब घर वापस आते हैं और आराम करते हैं। सुबह जंगल जाने और खोज करने का फैसला करते हैं। एक लड़के को घर पर गूंगी लड़की के साथ रहने की ड्यूटी दी जाती है, लेकिन वो लड़का भी जिद करता है कि मुझे भी जंगल जाना है। वो बहुत अच्छा हंटर था और उसे यकीन था कि जंगल में वो सबकी मदद कर सकता है, लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे घर पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसे घर के पास किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है। वो लड़की को अंदर बंद कर देता है और जैसे ही मदद करने बाहर जाता है, देखता है कि एक आदमी बुरी तरह फेंस में फंसा है। वो लड़का उसे बचाना चाहता है, लेकिन उल्टा वो आदमी फेंस को उस लड़के की गर्दन पर कस देता है और उसके हाथ बांधकर उसे घायल कर देता है। दूसरी तरफ जो पूरी टीम जंगल गई थी, उन्हें वहाँ 2 कार्स मिलती हैं, जिनकी चाबियां उन्हें घर पर ही मिल गई थीं। ये लोग उन कार से यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार थी जिसकी बैटरी लो थी और दूसरी कार में फ्यूल बहुत कम था। इस कार में उन्हें एक फोटो भी मिलती है जिसमें ये सब लोग मौजूद थे, सिवाय उस लड़के के जो फेंस से आया था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का उनके ग्रुप का हिस्सा ही नहीं था, लेकिन वो कहता है कि शायद ये फोटो मैंने खींची होगी। इसी बात पर डिस्कशन चल रहा होता है कि अचानक वो गूंगी लड़की आ जाती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहाँ ले जाती है, जहाँ उनका साथी फेंस वाले आदमी से घायल पड़ा था। जब तक वो लोग पहुंचे, उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं और जैसे ही वो पहुंचे, वो लड़का मर गया। पीछे खड़ा आदमी फिर से चिल्लाने लगता है और उसकी चीख देखकर गड्ढे से निकला आदमी
उसे गोली मारकर मार देता है। अब सब सदमे में थे क्योंकि उनका एक साथी मर चुका था और अगर वो लोग जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढते तो उन्हें लगता था कि वो भी मर जाएंगे। अब गड्ढे से निकला आदमी शैरन के साथ मिलकर कार धक्का देता है और इधर उधर जांच करने निकलते हैं और उन्हें एक और बिल्डिंग मिलती है जहां जाते हैं तो अंदर एक बच्चा मिलता है। वो गड्ढे से निकले आदमी को जोना कहकर बुलाता है और कहता है, जोना यहाँ से चले जाओ, कल तक वो लोग आएंगे और सबको मार देंगे। उन्हें समझ नहीं आता कि ये बच्चा किसकी बात कर रहा है। उन्हें सच में कुछ याद नहीं था। लूकस और बाकी लोग घर पर थे। वहाँ उनकी हालत और भी खराब हो रही थी। खराब हालत में वो उस गूंगी लड़की को भी पकड़ लेता है लेकिन बाकी लोग उसे बचा लेते हैं। उधर शैरन और जोना उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके लिए दरवाजा बंद था। जोना पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो शैरन के सिर में दर्द होता है और दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हों और जैसे इनका आपस में कोई रिश्ता हो। उधर घर में नेथन उस गूंगी लड़की से उस औरत के बारे में पूछता है जिसे वो खाना खिला रही थी। गूंगी लड़की समझ जाती है और नेथन को शेड तक ले जाती है जहाँ वो औरत थी, लेकिन अब वो औरत वहाँ से भाग चुकी थी। अब गूंगी लड़की को वहीं छोड़कर नेथन आगे बढ़ जाता है और आगे और शेड्स मिलते हैं। उसे जमीन पर एक ग्लासेस भी मिलती है जिसे उठाकर पहन लेता है। जैसे ही पहनता है सब चीजें साफ नजर आने लगती हैं, मतलब ये उसकी ग्लासेस थी और इसके साथ ही उसकी कुछ यादें भी लौटने लगती हैं। अब वो गूंगी लड़की अकेली वापस घर आती है और देखती है कि लूकस की हालत बहुत खराब है। लूकस पहले भी उस पर हमला कर चुका था। अब उसकी हालत देखकर वो डर जाती है और खुद को घर की एटिक ऊपर वाला हिस्सा में बंद कर लेती है। सोचती है कि जब तक बाकी लोग घर नहीं लौटते वो एटिक में छिपकर खुद को बचाएगी। फिर लूकस घर में खोजबीन करता है और उसे बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा मिलता है जिसे तोड़कर वो अंदर जाता है और अंदर जाकर देखता है कि जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे वो कंट्रोल सेंटर था। वहीं से सारे कैमरास जो छोटे छोटे हट्स में लगे थे मॉनिटर हो रहे थे और अब जब उसने कैमरा में देखा तो उसे पता चला कि अंदर के सभी विक्टिम्स भाग चुके हैं। यहाँ एक छोटा सा साइंस लैब भी था और वहाँ इंसानों के दिमाग भी रखे हुए थे जैसे यहाँ कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। अब वहाँ पड़ी चीजों को देखकर वो जानने की कोशिश करता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे कौन है और उसे कैमरा की फुटेज से पता चलता है कि इन सब के पीछे जोना ही था और जोना लूकस पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सीन कट होने के बाद हम देखते हैं कि जोना और शैरन दूसरी तरफ थे। वो दोनों अपनी बिल्डिंग वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी कार के सामने एक पेड़ गिर जाता है। जब वो लोग उसे हटाने बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत से इन्फेक्टेड लोग खड़े हैं। वो लोग साइको बन चुके थे और पागलों की तरह जंगल में पेड़ काट रहे थे। शैरन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था लेकिन पता नहीं क्यों जोना ने उन सबको आवाज लगाई और पागलपन में एक एक्स उठाकर उन सबको अपनी तरफ दौड़ा लिया। अपनी जान बचाने के लिए शैरन कार में बैठ जाती है लेकिन कार में बैटरी ही नहीं थी। जोना कार को धक्का देने बाहर आता है और शैरन डर जाती है क्योंकि वो लोग उनके बहुत करीब आ चुके थे। अचानक दिखता है कि लोग उनके पास आने के बजाय किसी चीज को देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। असल में वहाँ लाशें टंगी हुई थीं जिनसे वो लोग डर कर भाग गए। ये देखकर वो लोग हैरान तो हुए लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कार लेकर घर आ गए जहाँ लूकस पहले से उनका इंतजार कर रहा था। लूकस ने कैमरा शैरन को दिया। वीडियोस देखने के बाद शैरन को भी जोना पर शक होने लगा। शैरन के हाथों पर इंजेक्शन के निशान भी थे और उसे समझ आ गया कि जोना ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। लूकस जोना को मारने ही वाला था कि जोना कहता है, रुको, मुझे जानना है कि मैं क्या कर रहा था। जोना कुछ और कह पाता उससे पहले लूकास ने उस पर गन से हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। घसीटते हुए वो जोना को उसी खुले गड्ढे तक ले गया जहाँ से फिल्म की शुरुआत में जोना निकला था। गड्ढे में गिरने से पहले जोना कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तभी जोना को होश आता है। वो लूकस को रोकना चाहता था ताकि वो उसे गड्ढे में ना डाले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि जब अगला हिस्सा आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन जोना जानता था कि लूकस रुकने वाला नहीं। उसके हाथ में भी गन थी, वो उसे मार भी सकता था। लूकस ने उसे गड्ढे में गिरा दिया और जैसे ही वो गिरा उसके बहुत सारे फ्लैशबैक्स आने लगे। उसे बहुत कुछ याद आ गया और गड्ढे में उसे वही लड़की की लाश भी मिली जिसके शरीर पर टैटू था जिसे वो बार बार फ्लैशबैक में देख रहा था। जोना को गड्ढे में छोड़कर लूकस घर लौटा और आते ही शैरन से कार कीज मांगने लगा। जब शैरन ने नेथन के बारे में पूछा तो लूकस कुछ सोचने लगा। शैरन को समझ आ गया कि लूकस भी बाहर वाले साइकोस की तरह बदलने लगा है। उसका शक सच तब हो गया जब लूकस ने जबरदस्ती उस गूंगी लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दिया और एटिक की तरफ भागने लगी, लेकिन लूकस ने फिर से उसे पकड़ लिया। अब वो लड़की पर जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन ठीक वक्त पर शैरन आ गई और लड़की की जान बचा ली। लूकस ने शैरन के हाथ में गन देख ली। अपनी जान बचाने के लिए वो खिड़की से कूद गया और भाग गया। यहाँ दिखाया जाता है कि गूंगी लड़की वापस उसी गड्ढे में आती है
और जोना को बचा लेती है, क्योंकि उसे जोना के बारे में कुछ पता था जो बाकी लोगों को नहीं पता था। जोना अब घर लौटने की कोशिश करता है और रास्ते में उसे वही बिल्डिंग मिलती है जहाँ उसे बच्चा मिला था। वही बच्चा कहता है कि परसों 18 तारीख को वो लोग आएंगे। जोना उस बच्चे से बात करना चाहता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाकर उसे एक आदमी और एक औरत दिखते हैं जो दोनों ही मेंटली इल थे, मतलब वो भी वायरस से इन्फेक्टेड थे। जैसे ही औरत ने जोना को देखा, वो गुस्से में उस पर टूट पड़ी। जोना ने बचने की कोशिश की तो उसकी कार की कीज नीचे गिर गईं। औरत ने जल्दी से वो कीज उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उन्हें बचाने के लिए जोना को उस पर हमला करना पड़ा और आखिरकार वो कीज लेकर बाहर आ गया। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि वही बच्चा और उसका परिवार यहाँ से जा रहे थे। जोना उन्हें रोक कर बात करना चाहता था, लेकिन वो लोग बिना रुके कार लेकर चले गए। अब जोना को जमीन पर कुछ वैक्सीन्स पड़ी मिली। उसने उन्हें उठाया और वैक्सीन्स देखते ही उसकी याददाश्त लौटने लगी। असल में ये वैक्सीन्स उसी ने बनाई थी। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, लेकिन लोगों को बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बचाने के लिए। दरअसल एक अजीब सा वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिससे लोग साइको बन रहे थे और खुद को नुकसान पहुंचा रहे थे। जोना इस वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहा था। उसने वैक्सीन बना भी ली थी जिसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना था, लेकिन किसी वजह से वो वैक्सीन बाहर तक नहीं पहुंच पाई। जो लोग इस वायरस से पहले ही संक्रमित थे उन्हें इस आइलैंड पर लाया गया और जोना उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। यहाँ जोना को एक पेपर मिलता है जिससे पता चलता है कि मिलिट्री ने ही जोना को इस आइलैंड पर भेजा था एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, और उसे अप्रैल 18 तक का डेडलाइन दिया गया था। अगर वो उस तारीख तक वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाया तो मिलिट्री यहाँ आकर वायरस से संक्रमित सबको मार देगी। मतलब जोना इन सब साइकोस की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह भी पता चलता है कि ये आइलैंड एक डंपिंग जोन है जहाँ दुनिया भर से वायरस से मरे हुए लोगों को फेंका जाता है। जोना देखता है कि वो आदमी जिसके जरिए वो वैक्सीन दुनिया तक पहुंचाना चाहता था वो भी यहीं मरा पड़ा है। वैक्सीन्स मिलिट्री तक नहीं पहुंची। अब मिलिट्री को लगेगा कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ और मिलिट्री जल्द ही यहाँ आकर सबको मार डालेगी। अब जोना को उस कार से और भी चीजें मिलती हैं और उससे उसे पता चलता है कि शेरन उसकी गर्लफ्रेंड है और नेथन उसका भाई है, और उनके शरीर पर इंजेक्शन के निशान इसलिए हैं क्योंकि जोना ने उन्हें वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन दी थी और वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। अब जोना शेरन और नेथन को ये सब बताने ही वाला था कि तभी लूकस उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो जोना का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि जोना ने पत्थर से उसके सिर पर मारा और यहीं पर लूकस की मौत हो गई। अब हमें फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है कि ये पूरा ग्रुप दरअसल एक्सपेरिमेंट्स करने यहाँ आया था। नेथन जो जोना का भाई था, उसकी गलती से वो इन्फेक्टेड लड़की जिस पर जोना एक्सपेरिमेंट कर रहा था आजाद हो गई। वो लड़की सबको मारने वाली थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जोना ने उसे मार डाला। और जो फ्लैशबैक जोना को बार बार आ रहा था उसमें यही लड़की थी जिसे वो खुले ग्रेव में फेंकने आया था, लेकिन पीछे से एक और इन्फेक्टेड आदमी ने उसे धक्का दिया और वो लड़की इसी ग्रेव में गिर गई। यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था और चारों तरफ इन्फेक्टेड लोग पड़े हुए थे। तो इन सब से बचने के लिए जोना ने खुद को इंजेक्शन लगाया, यानी वैक्सीन, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई। और उसके बाद ही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन हुआ जब वो होश में आया था। घर पर दिखाया जाता है कि नेथन भी भागते भागते वापस इसी बिल्डिंग में आ गया। शेरन उसे देखकर गले लगा लेती है और कहीं ना कहीं हमें ये समझ आता है कि अब इन्हें भी सब कुछ याद आ चुका है। शेरन यहाँ बैठकर जोना के लिए एक नोट लिखती है क्योंकि अब घर के बाहर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ चुके हैं जो इन्हें मार सकते हैं। उधर जोना भी घर की तरफ दौड़ रहा था और अब सुबह भी हो चुकी थी, यानी वो दिन आ गया था जब आर्मी यहाँ आएगी और सबको मार देगी। जैसे ही नेथन बाहर आवाज सुनकर जाता है, आर्मी उसे देख लेती है और गोली मारकर नेथन को मार देती है। जोना भी अब तक करीब पहुंच चुका था और उसने अपने भाई को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। शेरन भी नेथन के पीछे बाहर आई थी, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही छिप गई। अब जोना उसके पास पहुंचता है और शेरन को छिपाकर वहां से भागने लगता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वो डम लड़की भी पास के एक शेड में छिपी हुई थी। भागते भागते अचानक एक इन्फेक्टेड औरत शेरन पर हमला करती है। वो शेरन की पीठ पर चाकू मार देती है और शेरन बुरी तरह से खून बहाने लगती है। ये देखकर जोना गुस्से में आकर दूसरी औरत पर गन से हमला करता है। शेरन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। जोना उसे कहीं हेल्प के लिए नहीं ले जा सकता था क्योंकि मिलिट्री तो यहाँ सिर्फ मारने आई थी। जोना ने सबसे सेफ जगह वही खुला ग्रेव समझा जहाँ मिलिट्री का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ डेड बॉडीज ही थी। वो शेरन को वहीं ले आता है और उसे वैक्सीन लगाता है और साथ में बेहोशी वाला इंजेक्शन भी, ताकि अगर आर्मी की नजर पड़
भी जाए तो वो दोनों बेहोश दिखाई दें। जोना ने खुद को भी वैक्सीन और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। बेहोश होने से पहले शेरन जोना को वो नोट देती है जिसमें उसने पूरा पास्ट लिखा था। फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही ये दोनों बेहोश होते हैं, मिलिट्री के लोग वहाँ आते हैं। वहाँ एक डेड बच्चा भी पड़ा होता है, वही बच्चा जो बार बार जोना को वार्न कर रहा था। मिलिट्री सारे इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद जोना को होश आता है। अब उसे शेरन के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन दिखाया जाता है कि शेरन मर चुकी है। जोना फिर से उसी हालत में है, उसे कुछ भी याद नहीं और उसे फिर से सब कुछ पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और वो इस खुले ग्रेव में क्यों है। शेरन ने इंजेक्शन देने के साथ जो नोट दिया था उसमें एक और राज लिखा था, वो ये कि जिस डम लड़की को जोना बार बार देखता है वो दरअसल वायरस से इम्यून थी, यानी उस पर वायरस का असर नहीं होता था और जोना उसी के खून से ये सारी वैक्सीन बना रहा था। लेकिन क्योंकि जोना ने वो पेपर नहीं पढ़ा, उसे ये सब पता ही नहीं चल पाया। वो मदद के लिए आवाज लगाता है और इस बार भी वही डम लड़की आती है और जोना को बचाती है। जैसे पहले उसने रस्सी फेंक कर उसे निकाला था, वैसे ही अब भी वो उसे बाहर निकालती है। अब वो डम लड़की जोना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ हजारों लाशें पड़ी हुई थी और उन्हें दिखाकर कहानी यहीं खत्म हो जाती है, इस मिस्ट्री के साथ कि क्या जोना को सब कुछ फिर से याद आएगा या नहीं। क्या जोना वो वैक्सीन बना पाएगा जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकेगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें।